क्या आप सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले अपने फोन को देखते हैं? क्या किसी भी नोटिफिकेशन की साउंड से आप स्टार्टल हो जाते हैं या फिर आपके इमोशंस पे इसका प्रभाव पड़ने लगता है? क्या इंटरनेट बंद होने से आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाता है या बेचैनी होने लग जाती है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कशिश थापर है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। डिजिटल मीडिया एडिक्शन का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तरह तरह के फंक्शंस हमारा जो स्मार्टफोन है वो परफॉर्म कर सकता है। तरह तरह की एप्स उसके लिए अवेलेबल, हर प्रकार की एप्लीकेशन से एडिक्शन हो सकता है। तरह तरह के एडिक्शन देखे गए हैं, जैसे कि कंपल्सिव शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करना, कंपल्सिव वीडियो वॉचिंग, बहुत सारी वीडियोस देखना, या फिर डूम स्क्रोलिंग, एक तरीके से माइंडलेसली स्क्रोल करते रहना, या फिर पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे गैम्बलिंग या फिर पैसा लगाना, या फिर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एंगेज रहना, या फिर गेमिंग डिसऑर्डर। इस तरह के मल्टीपल एडिक्शंस स्मार्टफोन के जरिए पॉसिबल है। अच्छा, क्यों होते हैं ये एडिक्शंस? अक्सर इंसान को स्मार्टफोन के जरिए एक तरीके का एस्केप मिलता है। उनके सोशली, उनकी डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उसको अवॉइड करने का भी ये एक जरिया रहता है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी रहती है, जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए वो कई लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं जिनसे उन्हें फिजिकली कनेक्ट नहीं होना पड़ता है, जिससे अक्सर उन्हें एंजाइटी रहती है। मल्टीप्लेयर गेम्स जो होते हैं उसमें लोग एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस उन्हें महसूस होता है। जैसे कि अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसमें उस गेम की कहानी आगे बढ़ती रहती है, उनका लेवल अप होते रहता है, तो एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस भी वो महसूस करते हैं, और ये एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया है। एडिक्शन है कि नॉर्मल स्मार्टफोन यूज है, इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये एक एडिक्टिव फॉर्म ऑफ यूज है? तो एडिक्टिव यूज में जो समय इंसान स्पेंड कर रहा है स्मार्टफोन के यूजेज में, उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो शुरू करता है ये सोचते हुए कि 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक मैं ये कोई गेम खेलूंगा या ये टास्क करूंगा, पर घंटों निकल जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कैसे समय निकल गया। अक्सर वो इसके साथ प्री ऑक्यूपाइड रहता है, इस पर्टिकुलरली एक्टिविटी के साथ उनके मन में इसके बारे में विचार आते रहते हैं। जैसे कि अगर वो अपने काम में भी होंगे तो उसके मन में यही चल रहा होगा कि उस गेम में मेरी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई थी, आगे उसे मैं कैसे खेलूंगा। कई बार वो सोशल इवेंट्स मिस करने लगते हैं या फिर अपना वर्क भी मिस कर लेंगे, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर गेम में प्रोग्रेस कर सकें। अगर उन्हें वो स्मार्टफोन का एक्सेस ना मिले तो उन्हें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, इस तरह के लक्षण आने लगेंगे, और कई बार वो अपने प्रियजनों से झूठ बोल के भी स्मार्टफोन का एक्सेस सीख करेंगे। तो ये तो हो गए बिहेवियर्स जो बताते हैं कि ये एक एडिक्शन है। अच्छा, अब इसके साथ डील कैसे किया जाए? तो अगर एडिक्टिव स्मार्टफोन यूज के साथ आप डील कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि आपको इस तरह का यूज है, तो सबसे पहला स्टेप है कि इस बात को अपनाना या एक्सेप्ट करना कि मेरे को एक प्रॉब्लम है। जब हम एक बार इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपने लिए रीजनेबल लिमिट्स लगा सकते हैं स्मार्टफोन यूज के। स्मार्टफोन के बिना हमारे डे टू डे कार्य करना समझ में आता है कि संभव नहीं है, पर एक रीजनेबल लिमिट इसमें लगाई जा सकती है। कुछ ऐसी हॉबीज सीख की जा सकती हैं जिससे हमें एक्साइटमेंट मिलती है, जो स्मार्टफोन से संबंधित हॉबी ना हो। अगर प्रॉब्लमैटिक स्मार्टफोन यूज से डील करना आपको चैलेंजिंग महसूस हो रहा है तो आप एक मनोचिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं।